मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल रहा है और इस तब्दीली के पीछे एक नया, बहुत ताकतवर खिलाड़ी है, चीन। आइए देखते हैं कि ये ड्रामाई तब्दीली आखिर हो कैसे रही है और क्यों हो रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने बन रही है। दहाइयों से जो आलमी ताकत का तवाज़ुन था, वो अब हिल रहा है और इस सब के मरकज़ में है मशरिक़ वस्ता। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? चीन, जो कल तक सिर्फ एक तिजारती पार्टनर के तौर पर जाना जाता था, आज इस खित्ते का एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी कैसे बन गया? ये फ़र्क वाकई हैरानकुन है। ज़रा सोचिए, माजी में चीन का काम क्या था? बस तेल खरीदना। और आज बीजिंग यहाँ बंदरगाहें बना रहा है, 5G नेटवर्क्स बिछा रहा है और यहाँ तक कि पुराने दुश्मनों के बीच में अमन मुआहदे करवा रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई मामूली तब्दीली नहीं है, ये एक बिल्कुल नई हकीकत है। और यही वो बुनियादी सवाल है जो हमें सीधा चीन की हिकमत अमली के मरकज़ तक ले जाता है। आखिर मशरिक़ वस्ता में ऐसा है क्या जो बीजिंग को अपनी तरफ इतना खींच रहा है? चलें, इसकी वजूहात को 3 बिल्कुल वाज़ेह स्ट्रेटेजिक हिस्सों में तकसीम करते हैं जो चीन के हर कदम की बुनियाद हैं। सबसे पहली और सबसे अहम वजह, तवानाई। देखिए, चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए तेल चाहिए। इसकी तकरीबन निस्फ ज़रूरत मशरिक़ वस्ता से पूरी होती है। ये सिर्फ एक तिजारती आदादोशुमार नहीं, ये चीन की मुआशी बका का सवाल है और यही इन्हिसार इसकी पूरी हिकमत अमली को शक्ल देता है। दूसरी बड़ी वजह है जोग्राफिया। अगर नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो मशरिक़ वस्ती एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संगम पर है। चीन के लिए ये सिर्फ एक खित्ता नहीं, बल्कि उसकी आलमी तिजारती सल्तनत का मेन गेटवे है। यहाँ से गुजरने वाले रास्तों पर कंट्रोल का मतलब है एक तरह से आलमी माइशियत पर कंट्रोल। और तीसरा स्तून है इसकी बहुत ही मुनफरिद सिफारती हिकमत अमली। सबका पार्टनर, किसी का इत्तेहादी नहीं। अमेरिका के बरक्स, जो अक्सर किसी न किसी का साथ देता है, चीन एक ही वक्त में ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ कारोबार करता है। ये गैर जानिबदारी इससे खित्ते में एक ऐसा मुनफरिद खिलाड़ी बनाती है जो सबके लिए काबिल कबूल है। अच्छा, अब जब हमने क्यों को समझ लिया है, तो आइए कैसे की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा बड़ा मंसूबा है जो इन तमाम स्ट्रेटेजिक अहदाफ को हकीकत का रूप दे रहा है? इस मंसूबे का पैमाना नाकाबिले यकीन है, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई ममालिक की मजमूई माइशत से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चीन का सदी का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसका मकसद दुनिया के माशी नक्शे को हमेशा के लिए बदल देना है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI आखिर है क्या? अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये आज के दौर की शाहराह रेशम है। चीन पूरी दुनिया में सड़कें, बंदरगाहें, रेलवे लाइनें और डिजिटल नेटवर्क्स बना रहा है ताकि सामान और सरमाए का बहाव बीजिंग की तरफ और वहाँ से पूरी दुनिया की तरफ आसान हो सके। आइए अब ज़रा करीब से देखते हैं कि ये सरमायाकारी ज़मीन पर असल में नज़र कैसी आती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये ठोस तब्दीली लाने वाले मंसूबे हैं। ज़मीन पर ये सरमायाकारी ठोस शक्ल इख्तियार कर रही है। ओमान और मुत्तहदा अरब अमीरात में जो गहरे पानी की बंदरगाहें बन रही हैं, वो चीनी जहाज़ों को नई पनाहगाहें दे रही हैं। मिस्र में नहर सुएज़ के करीब सनती जोन्स, सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरीज, ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो चीन की तवानाई और तिजारती रास्तों को महफूज बनाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है। चीन एक डिजिटल सिल्क रोड भी बिछा रहा है। खलीजी रियासतों में हवावे के 5G नेटवर्क्स से लेकर स्मार्ट शहरों और AI पर मबनी निगरानी के निज़ाम तक, चीन आने वाले कल के टेक्नोलॉजी पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। और याद रखें, जो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, वही मुस्तकबिल के डेटा और मालूमात के बहाव को कंट्रोल करेगा। यहाँ हमें चीन की हिकमत अमली की ज़हानत नज़र आती है। वो हर मुल्क के साथ उसकी ख़ास स्ट्रेटेजिक अहमियत को देखकर ताल्लुकात बना रहा है। सऊदी अरब तवानाई के लिए, मिस्र नहर सुएज़ पर कंट्रोल के लिए और मुत्तहदा अरब इमारात टेक्नोलॉजी और तिजारत के मरकज़ के तौर पर, हर एक पार्टनरशिप एक बड़े पज़ल का अहम हिस्सा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? जैसे जैसे चीन का असर और रसूख बढ़ रहा है, मशरिक़ वस्ता एक नए ग्रेट गेम यानी एक अजीम खेल का मैदान बनता जा रहा है। आइए देखते हैं कि इस खेल में इस खित्ते के लिए क्या मौक़े हैं और क्या खतरात।
یہ ٹائم لائن چین کے سفر کی پوری کہانی بتاتی ہے، ایک خاموش تجارتی پارٹنر سے ایک معاشی دیو بننے تک، اور اب ایک اہم سفارتی طاقت تک۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ کروانا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ چین اب صرف چیک بک ڈپلومیسی نہیں کر رہا، بلکہ خطے کی سیاست کو بھی یون دے رہا ہے۔ اس نئی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف چین کی سرمایہ کاری سے بننے والی سڑکیں اور بندرگاہیں خطے کے لیے ترقی اور خوشحالی کا وعدہ لاتی ہیں، لیکن دوسری طرف قرض کے جال میں پھنسنے کا خطرہ بھی ہے، اور امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی کشمکش کے بیچ میں پس جانے کا خوف بھی موجود ہے۔ تو آخر میں ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا۔ مشرق وسطیٰ کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ اس خطے کی ریاستیں اور عالمی طاقتیں اس نئی حقیقت کو کس طرح سے سمجھتی اور سنبھالتی ہیں۔